हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छी होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सुबह ब्लॉग में आप लोग का बहुत सारा स्वागत है, मीन्स बहुत सारा ला वेलकम है। तो आज जाना है बाबू को इंजेक्शन लगवाने के लिए। आज है मंगलवार और 2 दिन इंजेक्शन लगता है। गुरुवार के दिन या मंगलवार के दिन 2 ही दिन लगता है। तो हमको आज मंगलवार था, आज इनकी छुट्टी थी, तो हमने सोचा चलो पहले बाबू का इंजेक्शन लगवा ही लेते हैं। और आपको पता है बहुत मतलब बच्चों का ना जो इंजेक्शन है ना टाइम टू टाइम लगवाना चाहिए, कभी भी इसके लिए लेट नहीं करना चाहिए। जो डॉक्टर डेट देते हैं ना उस पे तो बच्चों को मतलब उसी डेट पे ही लगवाना चाहिए भाई। क्यों 1 दिन 2 दिन लेट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि मुझे लगता है मैंने अपने बड़े बेटे के टाइम पे भी एक भी इंजेक्शन हमने छोड़ा नहीं था, मतलब सभी इंजेक्शन लगवाए थे। और इसके भी टाइम पे ऐसा लगता है हमने एक भी इंजेक्शन नहीं छोड़े हैं, सब भी लगवाए हैं। और मैं आप लोग को भी ये सलाह ज़रूर दूंगी कि एक भी इंजेक्शन ना पता है छोड़ना नहीं चाहिए। जितने हैं सब भी इंजेक्शन लगवाने चाहिए। तो ये ऐसा ही होता है। और देखते हैं आज मुझे बनाना है कटहल की सब्जी। और रेसिपी कितना मैं शेयर कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी, जो भी होगा बने रहिएगा ब्लॉग में। और उसके बाद देखते हैं क्या होता है ना कि मैं चाहती तो हूँ ये सारी चीज़ें करने के लिए ना, कभी कभी नहीं हो पाता है भाई, ये बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चों को लेके। तो ये है कटहल, छोटा सा लेके आए थे और मार्केट से। और जो कि यहाँ बिन मौसम बरसात जिसको कहते हैं ना वैसे ही होता है। साउथ में आपको हर चीज़ हर समय में मिलेगी, इसीलिए मतलब कुछ समझ में नहीं आता सब्जियों का। तो ठंडी के टाइम में कटहल मिल रहा है भाई, तो यही है। और एकदम ताज़ा कटहल पेड़ से तोड़ा हुआ था। तो उसके बाद इनको किसी फ्रेंड ने दिया था मतलब ऐसे। तो ये लेके आए थे पतिदेव और उसके बाद मैं बना रही थी इसकी सब्जी। कटहल को मैंने सबसे पहले, हमारे यहाँ इसको पहसुल बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं बताइएगा ज़रूर। पहसुल और सरसों का तेल और उसके बाद मैंने कटहल तीनों को अच्छे से, पहले कटहल को धोया था और उसके बाद हाथ में लगा के फिर मैंने इसको कट किया था। नहीं तो उसका सारा जो मिल्क दूध जो रहता है ना वो सारा हाथ में लग जाता है। तो कोई नहीं है, मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है इसको। आपका जैसा मन करे वैसा कट कर सकते हैं। तो और इसको मैंने रख दिया है कुकर में और उसके बाद थोड़ा सा इसको बॉईल करूँगी हल्का सा। और ये बॉईल हो जाएगा फिर इसके बाद इसका मसाला रेडी करूँगी जो है। तो अब मसाले के लिए सबसे पहले मैंने अदरक का पेस्ट था वो ले लिया, लहसुन मिर्ची ये सारी चीज़ें और प्याज और डाल के इसका मैं मसाला तैयार कर लूँगी। और उसके बाद जल्दी जल्दी ही बना रही हूँ, समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि पता है सुबह का टाइम इतना जल्दी बीतता है ना पता ही नहीं चलता। और इधर पे मैंने कटहल को बॉईल कर लिया है और उसके बाद इसको एक उसमें निकाल देती हूँ थाली में। और तब तक ये ठंडा होगा, फिर उसके बाद मैं जल्दी जल्दी से ना अब इसका जो मसाला इसको बनाना है वो सारा रेडी कर लेती हूँ। तो मैंने कुकर में रख दिया तेल, सरसों का डाल दिया है और इसमें हींग डाल दिया और पंचफोड़न डाल दिया है। और उसके बाद अच्छे से मैं इसको प्याज डाल के इसको अच्छे से मैं थोड़ा सा पका लूँगी। ज़्यादा पकाना नहीं है प्याज को, बट थोड़ा सा पकाना है। इधर मैंने मसाला जो बनाया था उसको रेडी कर लिया था। और उसके बाद इसमें गरम मसाला, हल्दी पाउडर जी मतलब हल्दी, गरम मसाला और धनिया पाउडर ये सारी चीज़ें डाल के मैं मिक्स कर दूँगी। और उसके बाद सब्जी में ऐड कर दूँगी। किसको किसको कटहल की सब्ज़ी पसंद है ज़रूर बताइएगा। मुझे तो बहुत ज़्यादा ही पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं बता ही नहीं सकती कितना पसंद है मुझे। और ऐसे मेरे घर में भी सबको पसंद है, सिर्फ मेरे बच्चे को नहीं पसंद है। और यही सारी चीज़ें हम लोग को ना मतलब मेरे घर में लगभग सभी को पसंद है, किसी को नहीं कह सकती किसको नहीं पसंद है। आप लोग बताइएगा आप लोग को पसंद है या नहीं है। और इधर पे हमने अच्छे से कटहल को भून लिया था और उसके बाद इसमें ऐड कर दिया हमने मसाला। और जो मसाला बनाया था उसके ऊपर से थोड़ी सी हमने प्याज डाली है। और क्योंकि हम ना इसमें पानी नहीं डालेंगे, इस ये जो प्याज है ना इसी के उससे पकेगा ये पूरा सब्जी। जो इस प्याज में पानी निकलेगा ना उसी से ये पूरा मतलब सब्जी, एक्स्ट्रा पानी हम इसमें ऐड नहीं करेंगे, इसी से पूरा पक जाएगा। और बहुत टेस्टी सब्ज़ी लगती है पता है। और इसमें मैंने ऐड कर दिया है नमक स्वाद अनुसार। और उसके बाद आपकी मर्ज़ी जितना आपको नमक ऐड करना वैसा कर सकते हैं। और एक बार बता के मुझे एक बार आप इसको बना के बताइएगा ज़रूर और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कैसा लगा। और इधर पे मैं आ गई, बज रहे थे 11, बाबू को नहला धुला लिया था, नहला अपने भी नहा लिया था, बाबू को नहला धुला दिया था। और बाबू को कर रही हूँ रेडी करूँगी क्योंकि इनको आज इंजेक्शन लगाना है। मुझे बहुत
अच्छा नहीं लगता, सच में बता रही हूँ। इंजेक्शन लगवाने जाती हूँ ना तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और पता है, मैं कभी भी आज तक इनको कभी मैंने इंजेक्शन लगवाया ही नहीं है। पतिदेव ही लगवाते हैं उनको पकड़ के, क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ती इतना इंजेक्शन लगवाने के लिए इनको। और इधर पे ये देखो, इनकी बहुत सारी मस्तियाँ चल रही है। और इनको पाउडर वाउडर लगा दिया था सब कुछ अच्छे से। और थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, सारा घर मिसी मिसी जैसा है, क्योंकि छोटे बच्चे रहते तो इतना तो होता ही है। सबके घर की ये बात है, हमारे घर की नहीं। और एक अकेले के मैं करने वाली हूँ, समझ में नहीं आता क्या क्या करूँ, क्या 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 छोड़ूँ। तो और इनकी मस्ती इतनी चल रही है कि अब आप देख ही सकते हो। मतलब इनको पर्दे के पीछे छुप छुप के खेलना है ऐसे। बस यही सारी चीज़ें। अब इनको ये नहीं पता है कि इनको इंजेक्शन लगने वाला है। तो यही सारी चीज़ें हैं, इनकी नौटंकी, इनकी मस्ती यही चलती रहती है हमारे घर में पूरे दिन। और पूरा दिन कैसे बीतता है ना, सच में आपको बता रही हूँ, मुझे तो समझ में नहीं आता कि मेरा पूरा दिन कैसे बीतता है। मतलब कब सुबह होती है और कब शाम हो जाती है, रात हो जाती है, पता ही नहीं चलता। किसी किसी दिन तो रात में भी सोने के लिए नहीं होता कि मतलब अगर ये खेलता रहता है तो भैया हमको तो नींद ही नहीं आती। और जितना कुछ रहता है ना, सब कुछ इनको मुँह में ही डालना है हर चीज़। तो हमने भी बोला चलो भाई थोड़ी देर खेल लो आप। और उसके बाद अब देखो, यहाँ पे इतनी ठंडी तो पड़ती नहीं है, नहीं तो अगर अपनी तरफ होती ना इतनी जनवरी के महीने में, तो भाई हालत ही बंजर हो जाती। मतलब क्या हाल होती ठंडी में। मतलब ऐसे तो बच्चों को कोई खड़ा ही नहीं, मतलब निकाल ही नहीं सकता कि ऐसे तुरंत कपड़े 10 ठो पहनाओ, सच बता रहे हैं। मतलब इतनी ठंडी है। और मेरे को ना गाँव जाने का भी मन कर रहा था, लेकिन क्या ही कर सकते हैं गाँव जाने के लिए। और इधर हम लोग आ गए हॉस्पिटल लेके बाबू को, पतिदेव जा रहे थे। और फिर चलते हैं, देखते हैं, लगवाते हैं बाबू को इंजेक्शन, कैसे क्या होता है। सच बता रहे ना, बहुत टेंशन सा हो जाता बच्चे को। मैं मतलब जब इसको इंजेक्शन लगता है ना, तो ऐसा लगता है कि जितना दर्द इसका हो ना, वो सारा दर्द मुझे मिल जाए। सच में बता रही हूँ, इसको कुछ भी दर्द ना मिले। ऐसा ऐसे हर एक माँ सोचती है, ऐसा नहीं है। लेकिन आपको पता है, कभी कभी थोड़ी सी ना अपने आप को मतलब होता है ना कि कुछ अच्छे के लिए कुछ थोड़ा सा ये भी सोचना ही पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हम अगर ये सोचेंगे बच्चे को कि हमको नहीं लगवाना है, तो ऐसा नहीं होता है। थोड़ा सा अपने आप को कहते हैं ना, मतलब कठोर बनाना पड़ता है। और मैं तो सच में कठोर तो हूँ नहीं, लेकिन पतिदेव बहुत स्ट्रॉन्ग है भाई, बहुत ज़्यादा। ये सारा काम वही करते हैं, मेरे बस की बात नहीं है। और इधर देखो, इनका सब कुछ हाइट वेट सब कुछ चेक हो रहा था। तो यही सारी चीज़ें हैं। डॉक्टर भी बोल रही थी बहुत एक्टिव बच्चा है, बहुत अच्छा है। यही सारी बातें हो रही थी। और उसके बाद जो है, ये सारी ना मेमोरी मुझे याद रखनी रहती है, ये सारे मोमेंट याद रखने रहते हैं। जब कभी भी मैं देखूँगी ना, तो मुझे याद रहेगा। और उसके बाद मैं ये सारी चीज़ें कैप्चर कर रही थी, हम दोनों ही बैठ के। और अभी हमारा नंबर आने वाला है, देखते हैं, डॉक्टर को दिखाना है। तो यही सारी चीज़ें हैं। और अच्छा लगता है कि ये सारे मोमेंट हम कैप्चर करके रखते हैं अपने फ़ोन में। और फिर बाद में जब मन करेगा तो हम देख सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं। और उसके बाद आप देखिए इनको, ये मस्त से आराम से अच्छे से, आपको पता है इनको इस मतलब मेरे पास भी आने की ज़रूरत नहीं है। वो सब मस्त से अपने पापा के पास एंजॉय करता है। और इंजेक्शन भी लगवाने के लिए ना, डॉक्टर को भी दिखाने के लिए वही बैठे हुए थे, मैं तो बैठी नहीं थी लेके उनको। तो मतलब सब कुछ भाई, एक कहते हैं ना कि हम निफ़िक्र रहते हैं ऐसे। तो मैं तो एकदम निफ़िक्र रहती हूँ। मैं ये सारे काम पतिदेव ही करते हैं कि अगर कभी कभार कुछ भी ऐसी इमरजेंसी होती है तो भाई करना ही है। नहीं तो ये सारी चीज़, इंजेक्शन लगवाना, कुछ भी करना, ये सारा काम भाई यही करते हैं। मेरी हिम्मत नहीं होती कि मैं बच्चे को पकड़ के इंजेक्शन लगवाऊँ। सच में एक बार लगवाया था मैंने, बस एक बार गुन्नू को लगवाया था। और एक बार इसको भी लगवाया था, जबकि इनकी छुट्टी नहीं थी तब। और उसी दिन लगवाना था, तो हम लोग जाके, मैं और मेरी फ्रेंड दोनों ही जाके लगवा के आए थे। और इनको देखो, इतनी मस्ती कर रहे हैं। इनको ये थोड़ी ना पता है कि हमको आज इंजेक्शन लगने वाला है भाई, इनको ये नहीं पता है। तो कोई नहीं, आराम से देखते हैं। और ये भी आराम से इंजॉय कर रहे हैं इंजेक्शन का। और कितने खुश सो रहे हैं मेरे पास बैठ के। और आपको पता है, पतिदेव गए थे इंजेक्शन लेने के लिए। और भाई बहुत महंगा पड़ा इंजेक्शन, बहुत 5,000 5,500
तो 5500 कुछ 22 रुपीज़ पड़ा था, कुछ ऐसे ही पड़ा था। 2 इंजेक्शन पड़ा था। और मुझे ना बहुत मतलब कि नहीं, वो इंजेक्शन का पैसा वैसा तो जो है सो है ही, लेकिन इनको जो लगता है ना वो बहुत तकलीफ देता है, बहुत तकलीफ देता है सच में। मतलब इतना तड़पता है ना बच्चा इंजेक्शन लगने के बाद, आप देखो। अब इतना सारा ये प्यार कर रहे हैं उसको, लेकिन आपको पता है मतलब ये इतना स्ट्रॉन्ग बच्चा है ना, इतना स्ट्रॉन्ग बच्चा है कि मतलब ये रोया ही नहीं। वो बस 2 बार किया, फिर उसके बाद रोया ही नहीं। अब पापा से अपने बातें कर रहा था, कितनी बातें कर रहा था कि क्या ही बताऊँ मैं। मतलब मस्त से एकदम। और इधर इंजेक्शन वो भर रहे थे उसमें नीडल में, मुझे देखो एकदम अच्छे से लगवा लिया। वो कुछ भी रोया वोया नहीं। फिर उसके बाद एक तो लग गया, थोड़ा सा मुँह से किया, फिर दूसरा भी ऐसे करके फिर दूसरा भी लगवा लिया। मतलब इतने अच्छे से कि देखो एकदम से रोया नहीं, मतलब एकदम कुछ भी नहीं रोया, थोड़ा भी नहीं रोया, हँसते हँसते ऐसे लगवा लिया। फिर उसके फिर उसके बाद देखो हँस रहे। अभी मैं देख रही तो उसको हँसी आ रही है मेरे को, लेकिन क्या ही बताऊँ, एक नहीं 2 लगे थे। और फिर मैंने भी गोदी लिया था, तो फिर उसके बाद वो सब रिकॉर्ड नहीं हो पाया। और आपको पता है मैं ही जितना हो सकता है उतना सारी चीज़ें रिकॉर्ड करती हूँ। पतिदेव कभी ये सब रिकॉर्ड नहीं करते हैं, उनको इन सब चीज़ों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। मेरा मन है, मैं ये सारी मेमोरी कैप्चर करके रखना चाहती हूँ, बस यही सारी चीज़ें होती हैं। और ऐसा मुझे बताइएगा, बहुत सारी औरतें ऐसी होंगी जिनको मोबाइल का ज़्यादा शौक है, रिकॉर्ड वीडियो बनाने का। उनके पति को बहुत कम होगा, बहुत कम। और जिनके पति को है ना, उनकी पत्नियों को बहुत कम होता है। तो मैं आपको रियल बता रही हूँ ना, मेरे पतिदेव को बहुत कम है, बहुत कम। और इधर पे हॉस्पिटल के जब बाहर निकले ना, तो फिर मैं बोली थोड़ा सा मेरा रिकॉर्ड कर दो, मैं भी थोड़ा सा इनको ले लूँ अपनी गोदी में। और यही सारी चीज़ें हैं, तो थोड़ा सा पतिदेव ने मेरा भी रिकॉर्ड कर दिया था। और उसके बाद मैं आ गई थी घर। घर आने के बाद ये देखो रो रो के बेचारा सो गया था। घर आने के बाद उसको मतलब लग रहा था इंजेक्शन, दर्द हो रहा था। तो यही था। और शाम का टाइम हो गया था। उसके बाद दोनों पैरों में लगा हुआ था और मैंने वो निकाला नहीं था। फिर देखती हूँ, अभी थोड़ी देर में निकालूंगी और चलती हूँ, खाना पीना बनाती हूँ। क्या है, कैसा क्या बनाना है। कटहल की सब्जियों से बनाई है, देखती हूँ रोटी वगैरह या पूड़ी कोई खाता है, चाहे रोटी खाएगा, जो खाएगा वो बना दूँगी। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ पसंद आएगा, तो लाइक। मेरा बच्चे का हार्दिक उपाध्याय। हार्दिक उपाध्याय कौन सा पैर में गया? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। स्ट्रॉन्ग बेबी है, स्ट्रॉन्ग बेबी, स्ट्रॉन्ग बेबी। बिल्कुल भी रोया नहीं मेरा बच्चा।